नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के दरों को लेकर। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 22 नवंबर से जब से नवरात्रि की शुरुआत हुई थी तब से जीएसटी 2.0 लागू हुआ और इसके तहत कई कैटेगरीज जो पहले जीएसटी में टैक्सेशन के लिए हुआ करते थे वो सिर्फ अब दो अलग अलग स्लैब्स में ही रह चुके हैं, एक 5%, एक 18%। हालांकि लग्जरी आइटम्स को लेकर या फिर कुछ ऐसे टोबैको आइटम्स को लेकर जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन पे कुछ एक्स्ट्रा जीएसटी जरूर है। लेकिन इन सबके इधर जो आम लोगों की जरूरतों का सामान है, जो आम लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ सामान है, जिसकी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी पे हम लोगों को पड़ती है, उन पर एक तरीके से जो जीएसटी का बोझ है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। पहले 5, 12, 18, 28% तक का ये टैक्स स्लैब हुआ करता था, जिसमें सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया और बहुत बड़ी एक छूट सरकार की ओर से दी गई है। देखिए, आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों को जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा राहत मिली। हालांकि जब पितृपक्ष शुरू हुए 3 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि 5 और 18% का ही जो टैक्स है वो सिर्फ जीएसटी के अंदर में आने वाला है, लेकिन जो इसे लागू किया जाएगा वो नवरात्रि के पहले दिन किया जाएगा। और हमने देखा कि 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आए, देश को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, जिसका फायदा ना सिर्फ आम लोगों को मिल रहा है बल्कि जो रिटेलर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनको भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है। हालांकि देखिए, अब प्राइस तो कम हो चुके हैं। एक तरीके से आप कहिए कि अभी जो तुरंत अगर आप लोगों ने शॉपिंग की होगी, खरीदारी करने गए होंगे, तो कुछ लोगों ने फर्क हल्का फुल्का जरूर देखा होगा, लेकिन ऐसी समस्या भी आ रही है कि लोगों ने ज्यादा अभी फर्क नहीं देखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीएसटी की जो नई दरें लागू हुई है, तो ऐसे में आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। अगर हम किसी अपने पास के शॉप में जाते हैं और वहां आप मान लीजिए, जैसे अगर 30 रुपए का दूध आता है, वो 30 की जगह ना देकर 30 रुपए का जो दूध नए जीएसटी के साथ आता था, वो अब उसको प्राइस कम करने के बाद आप समझिए या तो 29 रुपए या 28 रुपए में मिलेंगे। लेकिन कई ऐसे ग्राहक हैं जिनको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है कि वो 30 रुपए का दूध 30 रुपए में ही अभी मिल रहा है। मतलब मैं एक सिर्फ अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनको फेस भी किया होगा कि आप दुकान पर अगर कोई सामान लेने के लिए पहुंचते हैं तो ज्यादा उसमें कटौती नहीं होती है, और जब आप पूछते हैं कि जीएसटी की दरें तो कम हो चुकी है, तो दुकानदार की ओर से कहा जाता है कि वो अब नए सिरे से होगा, यानी जो नया माल उनके पास आएगा और जो नए प्रोडक्ट्स उनके पास आएंगे उनमें होगा। लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इन परेशानियों का भी यहाँ पर समाधान निकालने की कोशिश अब यहाँ से सरकार की ओर से की जा रही है। दरअसल उपभोक्ता मामलों के जो मंत्रालय स्तर पर इसकी एक निगरानी तंत्र बनाए गए हैं और निगरानी तंत्र के तहत इन सभी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। यानी अगर आपको कहीं एमआरपी रेट से ज्यादा में अगर कुछ सामान मिलता है या फिर जीएसटी की जो नई दरें वापस से लागू हुई है 5 और 18 और उस कैटेगरी में वो फॉल नहीं होता है और उससे ज्यादा के प्राइस पे अगर आपको दिया जाता है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर ये कार्य किया जाएगा, आम लोगों को कैसे राहत मिलेगी, क्या आम लोग इससे कितना जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, इसके लिए भी एक पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। दरअसल खुदरा बाजार में कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी कि जीएसटी के जो नए टैक्स स्लैब आए हैं, जो रिफॉर्म हुआ है, उसके तहत सामान यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, यानी पुराने दरों के ही हिसाब से यहाँ पर सामान बेचे जा रहे हैं। तो ये शिकायतें जब आई तो उसके बाद ये तंत्र तैयार किया गया और उनकी शिकायतों को सुना गया है और उन पर तुरंत कार्रवाई भी यहाँ पर की जाने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी दुकानदार नई दरों पर सामान नहीं देता है तो आप समझिए कि उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हमारे पास हमारे राइट्स होते हैं और हमें ये ज़रूरी भी है कि उन अधिकारों का हम इस्तेमाल करें ताकि हमें पता लगे कि हमारे लिए क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो संशोधित कीमतें हैं, जो बदलाव यहाँ पर किया गया है, पुरानी पैकिंग पे जो किए गए हैं, उनका एक तरीके से आप समझिए उपयोग साल 2026 तक किया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिन पर प्राइस अचानक से कम नहीं हुए हैं, तो उसके खिलाफ भी लोगों को परेशानी हो रही है। और खुद उपभोक्ता मामलों के जो सचिव हैं निधि खरे ने, उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि कुछ परेशानी ऐसी आ रही है और चूंकि नया स्टिकर लगाना अभी संभव नहीं है, तो अभी फिलहाल इसे रिटेलर्स के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, खरीदारों के ऊपर स्वैच्छिक तरीके से उन पर ये अभी एक तरीके से उनको ये छूट दी गई है कि अगर वो चाहते हैं तो ग्राहकों को लाभ दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो लाभ नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज्यादा प्राइस उनसे लीजिए। लेकिन अगर
ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सबसे पहले इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करानी चाहिए। क्या है, कैसे शिकायत आप दर्ज कराएंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चूंकि जब से नई दरें लागू हुई है तो अब ये जिम्मेदारी भी कंपनियों की भी बढ़ जाती है, सरकारों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिए और जिस लाभ के लिए नई दरें लागू की गई है वो उनके हक से ना जाए, वो उनके हक से छिना ना जाए। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ जिनके जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रिंट कीमत से कम पर अगर ग्राहकों को नहीं दिया जाता है तो आप किसी तरीके से यहाँ पर प्रमाण के तौर पर आप एक तरीके से आप समझिए कि अगर आप जाते हैं किसी चूंकि वाराणसी में बीते दिन एक मामला आया था तो उससे अगर मैं रिलेट करके आपको बताऊं, वाराणसी में रियल नीर की जो पानी की बोतल है उसका जो प्राइस था वो पहले 15 रुपए था, जीएसटी की नई दरें आई तो वो फिर 14 रुपए का हो गया। लेकिन कुछ ऐसे शॉप्स हैं जहां पर वाराणसी में बॉटल अभी भी 15 रुपए की दी जा रही है और कहीं पर तो 20 रुपए तक में बॉटल दी जा रही है, 6 रुपए ज्यादा। तो सबूत के तौर पर आप कुछ अपने साक्ष्य अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, आप बताइए, आप जब आप शिकायत कराने जाएं तो फिर आप बताइए। ई पोर्टल की भी सुविधा है, वहां पर भी जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप मोबाइल ऐप्स और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। टोल फ्री नंबर जो है वो 1915 है, उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अपने पास सबूत के तौर पर रखिए, आप देखिए कि आपने लोगों से बातचीत की होगी तो उसमें क्या है। शिकायत दर्ज कराना इसलिए भी जरूरी है कि एक तरीके से तो ये हेराफेरी ना हो और जो आपको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का उपयोग भी हो। ऑनलाइन आप कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं वो मैं आपको बता रही। सबसे पहले आप NNA कंप्लेंट पोर्टल पर जाएं। NNA दरअसल नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है, इसके वेबसाइट पर आप जाइए, आप लॉगिन कीजिए या फिर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और उसके बाद जो पोर्टल पर गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके बारे में आप पढ़िए और उस गाइडलाइंस के तहत फिर आप देखिए कि आप जो शिकायत दर्ज कराने वाले हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है। अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है, ऑप्शन आएगा, आप वहां पर जाइए, ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए कि आपको क्या परेशानी हो रही है। प्रिंट रेट से ज्यादा मिल रहा है, जीएसटी की दरें लागू नहीं हो रही, तमाम अलग अलग कैटेगरीज वहां पर है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक और संकेत दिया गया है कि अभी हम यही नहीं रुकने वाले। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कई जगहों पर संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा है कि ये बड़ा तोहफा हमने त्योहारी सीजन को देखते हुए जरूर दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ और भी सुधार होंगे, टैक्सेशन अमाउंट में सुधार होंगे, जीएसटी में भी सुधार हो सकते हैं। तो ऐसे में आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और सभी लोग इसका खुलकर स्वागत भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।